अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, ज़िंदगी में सिर्फ हवादिस को नहीं बल्कि जज्बात को भी सब्जेक्टिवली लेना चाहिए। आज मैं बात करना चाहता हूं गुस्से के हवाले से। आम तौर पे हम ये समझते हैं कि गुस्सा एक बुरी चीज़ है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप इसको सब्जेक्टिवली लें तो गुस्सा एक बहुत अजीम जज्बा है। लेकिन कब? जब गुस्सा खुद पर आए, अपनी गलतियों पर आए, गुनाहों पर आए, बुराई पर आए, माशरे में नाइंसाफ़ी पर आए, माशरे में बेईमानी पर आए। अपने गुस्से को ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़रूरी हथियार है जो ज़िंदगी में न सिर्फ आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है बल्कि आपको प्रोपेल करता है आगे बढ़ने के लिए। गुस्से को इस्तेमाल करें लेकिन हिकमत के साथ। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं स्टार कैफ़े में और देखते हैं वहाँ इस वक्त क्या हो रहा है। I like it. सर, ये जो आपके शो में वो बातें करते हैं ना एक दूसरे को, तुम्हारा मुंह ऐसे है, तुम्हारा मुंह ऐसे है, और सच में वो जो आपके यहाँ पे एक पतलूस है ना, सलीम साहब। जी 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 जी, वही सलीम अलबेला साहब। अरे सर, मैं कहता हूँ कि ऐसा तो हिंद सिंध में कोई कॉमेडियन है नहीं। और एक वो आपके वो मोटू से हैं जो अरे सर, क्या कमाल बोलते हैं वो, सच में। एक दिन तो सर ऐसा हुआ कि मैं और मेरी पत्नी जी बैठे देख रहे थे। मुझे कहती है कि तेरा मुंह वेख जिवें पीतल दा लोटा होंदा है। हाँ, अच्छा, इसका मतलब है शाहरुख से ज्यादा भाभी हमारा शो देखती है। अच्छा, इनका सिर्फ क नहीं फंस रहा है, इनका म भी फंस रहा है, जर भी फंस रहा है। अरे देवी जी, क्या कह रहे हैं आप? अरे पूरी मुल्क की दुनिया की लड़कियां हम पे मरती हैं, हाँ, बट हम गोरी खान पे मरते हैं आज भी। देखिए, अच्छी बात है, इसने अपना घर भी बचा के रखा है, बहुत अच्छे तरीके से फैमिली को भी रन कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा क्रेडिट इसका है मेरी नज़र, वो ये है कि इस उम्र में आकर तरह इन्होंने अपनी बॉडी को डेवलप किया। इन्होंने, आमिर खान ने, क्रिश्चियन बेल ने इवन, और सबसे बड़ी बात क्रिश्चियन बेल की है कि आप क्रिश्चियन बेल को, क्योंकि उसी को देखते हुए इन्होंने मेहनत शुरू की। क्रिश्चियन बेल एक फिल्म में इतने कमज़ोर आते हैं, उनकी जो द मशीनिस्ट फिल्म है उसमें वो इतने कमज़ोर आते हैं कि एक सीन ये दिखाना था कि वो अपनी पसलियों को शीशे में देख रहे हैं। तो उनको डायरेक्टर ने ही कहा कि हम CGI इफेक्ट दे देंगे, आप अपनी पसलियां तो नहीं निकाल सकती, जो बॉडी बिल्डर, तो आप पसलियां तो नहीं निकाल सकते। उन्होंने कहा मैं निकालूंगा। उन्होंने इतना वेट लूज किया कि वो शीशे में न सिर्फ अपनी पसलियां देखते हैं बल्कि अपनी रीढ़ की हड्डी निकाल के देखते हैं। वो इतने कमजोर हो गए। और अगली फिल्म आ रही थी उनकी बैटमैन, और बैटमैन के लिए विद इन फ्यू मंथ्स वो दोबारा वैसे ही बॉडी बिल्डर बन गए। सर, आपने वो मेरी मूवी नहीं देखी है? कौन सी? दिल में मेरे है दर्द है डिस्को, दर्द है डिस्को, दर्द है डिस्को। हाँ, वहां चल। आपने मुझे याद करवाया। इतने अच्छे अच्छे गाने आपके क्रेडिट पे आपको दर्द डिस्को याद आ गया। दर्द डिस्को से कहीं अच्छा छैया छैया है। छैया छैया तो हॉलीवुड ने खरीद लिया, फिल्मों में वो टाइटल ट्रैक के तौर पे आ गया। मैं ये समझता हूँ कि तारीख में सबसे जो हिट गाने इंटरनेशनली हुए उनमें छैया छैया शामिल है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और मुझे जो इनकी सारी मेन स्ट्रीम फिल्म से हटके एक फिल्म बहुत पसंद है, स्वादेश। अच्छा, आई थिंक मेरे नजदीक वो बहुत मजे काम। अच्छा, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आपको एक डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट में ले जाती। आप 1942 लव स्टोरी लगा लें, आपको लगेगा आप डिफरेंट एरा में चले गए हैं। आप यू स्टार्ट लिविंग इन दैट मोमेंट। स्वदेश उनमें से एक फिल्म है। और उसके अलावा जैसे हम छैया छैया की बात कर रहे थे, न सिर्फ ये कि उस गाने का जो म्यूजिक है और वो जो गाना इटसेल्फ है वो बहुत हिट हुआ, उसकी जो वीडियो बनाई गई उसमें इनकी बहुत मेहनत शामिल है। चलती ट्रेन पर जिस तरह से इन्होंने डांस किया वो बहुत कमाल बात है। ओ सर, मैं गिर भी तो गया था, मेरी हड्डी भी तो टूट गई थी, ये तो बताया। जी हाँ, ये जो मैं करता हूँ ये को मैं शौक से नहीं करता हूँ, ये पेन होता है। हाँ। अच्छा, वैसे शाहरुख एक ऐसा एक्टर है जो अपने पैशन को ऑब्सेशन तक ले गया है। देखिए, ऐसे ही लोग एक्सेप्शनली कामयाब होते हैं। कामयाब तो और भी हीरोज हैं, लेकिन जो लोग एक्सेप्शनली कामयाब होते हैं उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे हमने एक अपने पिछले शो में बात की, लगन का होता है। सिर्फ मेहनत जरूरी नहीं है, उस मेहनत में लगन भी जरूरी है। ऐसे ही है। कम ऑन सर, देखें आपके पास आपका शो देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी कॉफी भूल जाएं। आनी पई ओ काफी यार ना यार क्या ही ये आंदा पिया सर। ओ सर कॉफी। अरे यार सर है ताड़ी कॉफी। आप जीते रहो यार। थैंक यू सर, आप थैंक यू। हजारों साल जियो। सर है ताड़ा 8वां कप है, मेरा मशवरा कि तुसी ना पीवो बस कर।
कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है। हम तो पीते हैं कि पारों को भुला सके, यहाँ पर बैठ सके। नहीं ये पारो ਨੂੰ 19वें ਕੱਪ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ मैं देखी ना होवे। अरे कम ऑन यार, नाइस। मेरी सबसे ज्यादा कौन सी फिल्म आपने देखी और अच्छी लगी? हाँ ਸਰ ਉਹ ਬਜਰੰਗੀ ਭਾਈਜਾਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ओए मरे ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਕੋਇਲਾ ਨਹੀਂ ओ हाँ या ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾर्ट ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। वो तनु मौला लवे, उसमें तो मैं गूंगा था। अरे यार कैसे वेटर पाल रखे हैं आप सारा लोगों ने। फोन आ एक मिनट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी फुफी आ शाहरुख खान साहब आए हैं। हाँ जी फुफी ਉਹੀ ਆ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ शाहरुख खान नहीं फिल्मां ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਚ ਵੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। हाँ जी हाँ जी मेरी चाची मजीदा ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜੀ सर मेहरबानी प्लीज। ओके 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 जी हेलो चाची जी कैसी हैं आप? हाँ यार चाची तो कुतर ही ਦਿੱਤੀ मेरी तो। एक मिनट चाची होल्ड करना। शट अप स्टूपिड। एक तो तुम्हारी चाची से बात कर रहा हूँ, ऊपर से तुम कह रहे कुतर देती है। कुतर देती क्या होती है? हाँ ये चाची ये बात करें अपने ਖਾਲਾ ਜੀਰਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਇਓ। ਓਕੇ What a city can be, I like it beautiful. Cloud. अरे यार मुझे एक बात बताओ। जी जी जी। ये जो अपना कैफे है, इस कैफे के पास कोई गोरा मर गया है? ना उसका ना जनाजा? कोई ना तो फिर ये वैन कौन डाल रहा है यहाँ पे? हाँ ये बैन नहीं डाल रहे भाई, मॉर्गन फ्रीमैन है। हाँ मॉर्गन साहब कैसे हैं आप? अरे सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपकी बहुत फिल्में देखी, बकायदा सारी फिल्में देखी हैं। अब मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ आज सामने देखा है तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे आप। हाँ सजनों, बेलियो, मित्रों, अमिताभ बच्चन का आपको सलाम, धन्यवाद, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा प्यार दरस में चखना ओए मखना, इस काम तो नू तू हटना ओए मखना अरे केक दरस भी चखना। ना महाराज इस केक खुनु नहीं तुसी चखना। ओ खाई के केक बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अब पकड़ने तो दो साला। ए शाहरुख, आपको पता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। जी जी बिल्कुल, इसीलिए तो मेरे टुकड़ों को हाथ लगाओ। हाँ ये होता है। घुटने आपके। हाँ यही थे, कहाँ है? अरे महाराज आपको देखकर हम बड़े हुए हैं सच में। आपकी फिल्म अरे मुझसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। नहीं बिल्कुल जी। क्योंकि मेरा 6.5 फुट कद है। आप यहाँ इनके बराबर क्यों लग रहे हैं मुझे शाहरुख खान के? मैंने ऊंची हड्डी वाले बूट पाए थे। अब्बा जान कहते हैं क्या कि कोई भी मिताब छोटा नहीं होता। हे शाहरुख, या एक सवाल पर केक दोगे? हाँ बिल्कुल जरूर देंगे। एक केक का सवाल है, दे दो। सर आप पधारें प्लीज। थैंक यू। वेटर जी सर। तो भाई वेटर को बुला रहे हैं? असल में मैंने वेटर का भी बहुत करेक्शन किया है ना। अच्छा बैठे अपना वेटर है ना जी। अच्छा अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे थे, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था इतने ज्यादा क्राइसिस हैं। अब तो क्रिप्टो किंग हो गए हैं। अच्छा खाने पे लिखा है अमिताभ बच्चन का नाम। ओ वेटर, ओ यार बार मत कहो, मुझे दिल करता है तेरे पास आने का। यस सर। और यार अमिताभ साहब को ऑर्डर करना यार। जी सर। धन्यवाद जी। थलिया ओ सरकार धन्यवाद। ये क्या किया आपने? तमीज नहीं ऐसे, मीठा बचन आया है। मीठा? अमीठा। हाँ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। थैंक यू। मैं तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇੰਜ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੇਖਦਾ। बहुत अच्छे। किसकी? बहुत फीकी करता है। सारा टैलेंट मैंने देखा है। अच्छा जी तुम ये होशियारियां जो प्रोग्राम चलता है उससे निकल के फिल्मों में आओ। क्यों जी? बंदा बंद कर लेंदा है। कॉफी है? स्नैक है? साबन है? हाथ धो के लेके आओ। ना यारा कितनी आ फटाफट। मैं लेके आ रहा अच्छा सर। कॉफी के साथ स्नेक का ऑर्डर क्यों कर रहा है? ओ सर एक कॉफी दे नाल लड़ासी ना यारा।
रखौड़ी प्याला ये सिटी रो सिटी। ये आले साहब बदर। भाई मौला जट भी आ गया है। हम तो बड़ा अच्छा दिन ढूंढ के आए कोई भाई। आम बंदा आ ही नहीं रहा यहाँ पे। जी हाँ। अब बाहर शूटिंग हो रही सी कुड़िए, अच्छा अब ब्रेक हुई है, सोचा कुछ चाह काफी पी लीए। अच्छा? अमिताभ बच्चन तेनों जिंदगी च पहली बारी वेख्या, तेरे बचन की कोई उम्मीद नहीं। मौला मौला तेन खुश रखे, कुर्सी तेरे लायक ते नहीं, बह जा। वेखला साहब बदर, आज अमिताभ बच्चन भी उस जगह ते बैठा है जिथे कल मलका दे पोतरे बैठे सन। आ मलका दे पोतरे भी मार दिते सन, ते शाहरुख तेरे दोतरे भी मारने ने। ए मौला जट को पागल है? अरे महाराज बैठे ना आप। बैठो मेरे मित्र। आ मित्र तेरा प्यो, मित्र तेरे अगले पिछले। भाई मित्र मतलब भाई कह रहा है आपको वो। और मन भी पता ज्यादा तालीम ना चाड़े थे। अच्छा भाई बहुत मौला अच्छा। असल जो मरहूम सुल्तान राही साहब, वो तो बहुत शानदार एक्टर थे। ये तो खैर फेक मौला जट है। हाँ। जो असल सुल्तान राही साहब थे, मैं ये समझता हूँ वो इन दोनों से बड़े फनकार थे। ये आपने बहुत बड़ी बात की है, ऐसा क्यों समझते हैं आप? जी मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, बट आप ये देखिए कि अगर सुल्तान राही मरहूम को मिलने वाली आसाइशें, सहूलतें, तकनीक कार, कैमराज, वो चीज़ें देखें और अमिताभ और शाहरुख को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिन सहूलियात में सुल्तान राही मरहूम ने अपना नाम पैदा किया, अगर वो इन दोनों को मिलती है, अमिताभ और शाहरुख को, तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ भी ना होते। ना वालियां सहूलतां ना मिलने के बावजूद जी जी मेरा गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड च ना है। वाह। अगर फिल्म दे तुसी सही इन्हें पैसे देते होंगे, जी जी। इन्हें पिछो वाल कटाने से। लेकिन इन्हां वाला ना इन्नियां फिल्मां कर गया, बड़ी बात है। गुड। तेरा भी करोड़पति बंदना हुंदा, तेरी भी फ्रेंच चिट्टी नहीं सी होनी सोने। तू शाहरुख है? जी जी बिल्कुल। अल्लाह मेरा जानदा है, मैं तेरी ड्रेसिंग तो तेरे कोलों काफी मंगाण लगा सी। आजकल का शाहरुख ऐसे ही आ रहा है जी। जिस तरह के कपड़े पाए, इन्हें पता काफी कितना पी दी है। ओए यार जेड़े कपड़े मैं पाए ने, ਇਹਦੇ ਚ तेरे अर्गे 3 अमिताभ बच्चन आ जान। मेरा ख्याल है फिल्मों के खुले पैसे नहीं देते, कपड़े खुले देते। इन्हें तुझे फिल्म लड़ाया ही है ना कि पागल हो गया है। अच्छा, शाहरुख की फिर भी कोई वाकफियत थी मॉर्गन फ्रीमैन से, जी। बाकी दो की बिल्कुल नहीं है। कौन? मॉर्गन फ्रीमैन बैठे हैं। ए मॉर्गन फ्री बहुत अच्छे हैं। हम की तो हाल है बाबा फ्री मॉर्गन। ओ फ्री मॉर्गन नहीं, मॉर्गन फ्रीमैन। आज जुमला अगे पीछे होया, मकसद वही है। Hey, where's your pay? हाँ या हाँ। Hello, you put the key in everything. हाँ। मॉर्गन फ्री मैनेज बैठा है जिਵੇਂ करो खत कराना आया है। काफी मंगा के दे। वही फनकार है ना जो लड़ाई के दौरान पूरा होटल ही पलट पलट कर देता। ओ वेटर आया सर। आ ना यार तप्पे चिकास है। आ गया ना सर। लो सर। रखो, रखो जल्दी रखो। सॉरी सर मैं जरा लेट हो गया। हाँ। मैं मादर ओए मौला जट ओए मेरियां अखां ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। सॉरी मैं माफी चाहना जनाब, लेट हो गया। वेटर वेटर एक उसे दो एक मुझे दो। ए ओदी मोहब्बत है, मैं वापस नहीं करांगा। आप क्यों वापस नहीं करेंगे यहाँ? आ लब्बी चीज खुदा दी ए भी समझ मैनू ही लब्बी है। जट साहब आप एक कलाकार हैं, हम एक ही खत्ते के लोग बेशक हैं। ऐसे। मेरी वालदा भी जड़ा वाले में रहती थी। देखें ये बांट के खा लेते हैं, अच्छा होता है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये हमें इकट्ठे खाने नहीं देते। मैं कहता हूँ एक तुम ले लो हाँ। और तुम एक ही ले लो बस। आ जट दा ये फैसला क्या? इत्थे जुत्ती पुट्ठी सीधी करो। लो जी ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ भेजो, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ भेजो, ਬੁਲਾਣਾ। भेजो ਉਹ उसे। ਗੋਗੇ आ शाहरुख जी जी सर मैं जिन्ना तू तरसिया लगदा आज तक पेस्ट्री नहीं खाधी। ऐसी बात नहीं है, खाई तो मैंने भी नहीं है। एक पेस्ट्री की कीमत तुम क्या जानो जट बाबू। हर एक्टर का ख्वाब होता है एक पेस्ट्री। और हर अमिताभ की शान होता है एक पेस्ट्री। हाँ दोस्तों। जिस घर में मीना ना हो वहाँ ये पेस्ट्री क्यों? आ जट ने एक बिस्कुट दी खातर पोतरा भी मार देते सन। शाहरुख रखो, बड़ा कूड़ जया बंदा ये। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मोहब्बत के जुमले होते हैं कि जिससे इंसान दूसरे की तरफ माइल हो। क्या जुमले फिर बोले इसने? अजीबो गरीब जुमले मेरे साथ बोलता था, मेरा पल्ला, मेरा सोना, मेरा गुगला बबला। ये मोहब्बत के जुमले नहीं, ये औलाद के लिए हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, आज की क्या खबर? खबर है कि इंटरनेट पर शादी का वादा करना लड़के को महंगा पड़ गया। इस नौजवान के साथ ये हुआ है कि कनाडा में खातून के साथ इसे ऑनलाइन मोहब्बत हो गई। हाँ। जब मोहब्बत हुई तो इसने उसको यहाँ बुला लिया, शादी के लिए अक्सर बुला लेते हैं। तो इसकी मर्जी ये थी कि अब वो कनेडियन खातून है, वो आएगी, मुझे भी साथ ले जाएगी, पैसे वैसे भी उसके बाद डॉलर शॉलर होंगे। तो जब वो खातून यहाँ आई है तो उसने बताया कि तुम्हारे इश्क में, तुम्हारे प्यार में ना मैं साथ पैसे लाई हूँ, हाँ। और मैंने अपनी वहाँ की सिटीजनशिप भी छोड़ दी। ओहो, कश्तियां जला के वो यहाँ पर जी, वो कश्तियाँ जला के ये लड़का फतह करने के लिए आ गई। वो वाकई इश्क में गिरफ्तार हो गई होगी। वो आई ही मोहब्बत में है और वो अब आके ये कह रही है कि मुझे वापस नहीं जाना। वो धक्के दे रहा, वो जा नहीं रही। वैसे धोखा बहुत ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ जी जी ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ जी जी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਮਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। आप आई हैं बाहर से? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਮਾਂ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, ये वही औरत तो नहीं है जिसके 12 बेटे थे? आप वही हैं? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਆ। अच्छा जी, इनके साथ जो बैठे हैं इनके बरखुरदार हैं और ये हैं मिस रोजी। मैं हूँ कनाडा रिटर्न। अच्छा अच्छा, मैं आपने सब कुछ छोड़ के यहाँ आई हूँ। कनाडा रिटर्न है। बात पता क्या है कि मैं सब कुछ अपना छोड़ के आई हूँ यहाँ। अच्छा, ਅਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ। ये लालची फैमिली है। ਲਾਲਚੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਖੋਲਿਆ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਹਰੂਣਾ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੜਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ। जी जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਗੋ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ। अच्छा, ਲੈ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ। ये रोजी आपके वालिद हैं पीछे? कौन सी? वो जो पीछे बैठे हैं? ये जो स्कूटर का ड्राइवर। नहीं ये नहीं, ਇਹ ਜੇਠ ਆ ਮੇਰਾ। अच्छा, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਨਸੀਬਾਂ ਸੜੀ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਆ। वो नसीबा सड़ी है तो मैं क्या हूँ? ਨਹੀਂ ओहो। ਉਹ अच्छा भाई, तुमने उनको छोड़ के इनसे मोहब्बत कर ली? ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਈ ਅੱਗੋਂ। असल में पता बात क्या है, क्या बात, फेसबुक पे ये मेरे साथ चैटिंग करता था ठीक। और इसने मुझे प्रपोज किया। मैं इससे पहले तो मैंने इसे रिफ्यूज किया। आपने क्यों रिफ्यूज किया? मुझे नहीं अच्छा लगता था, अजीब से जुमले, इसको जुमला जो ना वो बनाना भी नहीं आता था कि मोहब्बत का जुमला बनता कैसे है। ਉਹ मसलन ਤੂੰ कैसे? ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਉਣੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? तुम्हारा इतना रैश होना बनता नहीं, तुम्हारा तो मुंह भी लाल नहीं होता। मोहब्बत का जुमला क्या होता है? मोहब्बत के जुमले होते हैं कि जिससे इंसान दूसरे की तरफ माइल हो। क्या जुमले फिर बोले इसने? अजीबो गरीब जुमले मेरे साथ बोलता था, मेरा पल्ला, मेरा सोना, मेरा गुगला बबला। ये मोहब्बत के जुमले नहीं, ये औलाद के लिए हैं। मोहतरमा, आपने घड़ी तो मर्दों वाली पहन रखी है वैसे। ये मैंने कनाडा से ली थी इनके लिए, अच्छा, टोरंटो से मैंने ली। तो आते ही उन्होंने ले भी लिया आपसे? ये वालदा ने ले ली इनकी। अब यकीन करें मैं इतना सामान लेके आई थी, अच्छा, इतने घर पहुंचता मैंने इंज लगा मैंने डकैत पै गए। रोजी आई लव यू, मैं आप ही से शादी करूंगा। आई लव यू। मैं करमजली कहाँ जाऊंगी? माया आई लव यू, मैं आप ही से शादी करूंगा। ओहो, मेरी बेटी का क्या बनेगा? अंकल आई लव यू, मैं आप ही से शादी करूंगा। ਲਾਣਾ ਤੇਰੇ ਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ। और ये क्या हरकतें कर रहे हो? अरुण आई लव यू, मैं आप ही से शादी बेचारा बहुत चटपटा गया, उसे समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। मुझे कभी कतरीना कैफ कहता था, ਮਰੇ ओह, ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਕਵਾਲ। कभी कहता था तुम्हारे आगे ऐश्वर्या राय कुछ भी नहीं है। ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਆ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ? कहते थे भाई, सर मैं प्यार करता हूँ इससे। रोजी मेरा इश्क है, मेरी जान है रोजी। सर बाप बताए मेरा क्या बनेगा? माया मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरा इश्क है, मेरी जान है आप। अच्छा ये मेरी बेटी का क्या बनेगा? मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरा इश्क है, मेरी जान है आप। अम्मी ना माँ जी, करे। ऐसी ਤੂੰ बात- ਹਜਾ ਕਰ, ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਘਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, अच्छा, ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤਾ, ਅਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। एक दो कौमें और रह गई थी, वो भी कर लेते। ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। क्यों? ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ओहो, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। इतने तो मरते हुए उसकी मूछें भी उतार ली।
एक हफ्ता हो गया आपको पाकिस्तान आए 1 हुए। week। तो कितना अच्छा लगा आपको पाकिस्तान, यहाँ का कल्चर कैसा लगा? आई लव पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान अच्छा मैं लगा है, कहना इसमें मैं कोई शक नहीं है। ਅੰਬਰਸਰੀ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਖਵਾਏ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ 6 ਪਲੇਟਾਂ ਖਾ ਗਈ ਖਲੋਤੀ तो भाई बहुत मजेदार होते हैं, वो तो कोई भी खा सकता है। ਭਾਈਏਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। अच्छा हारून साहब, वहाँ से जो खवातीन यहाँ पर आती हैं उनसे कभी बात करें ना तो पता लगता है कि उन्हें कितना अच्छा लगता है हमारा फैमिली का कल्चर, कि सब साथ मिलके रहते हैं। दिस इज वन थिंग दैट दे मिस। हाँ। आम तौर पे हमारा ख्याल ये है कि जो अमेरिका के, कनाडा के रहने वाले लोग हैं या इवन यूके के, उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि माँ बाप की तलाक हो जाए या मियाँ बीवी एक दूसरे को छोड़ के चले जाएं, ये चीज़ें उनके लिए मैटर नहीं करती। हम यही सोचते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने वालिदैन को छोड़ देते हैं, उनका ख्याल नहीं करते वगैरह वगैरह। एक जॉनरा होता है बुक्स का, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफीज, जी। जो लोग खुद अपनी आप बीती लिखते हैं, अपनी पूरी जिंदगी की कहानी लिखते हैं। अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें, जितनी भी आप उठाएंगे, उसमें जहां भी आप ये पढ़ेंगे कि तलाक हो रही है या माँ बाप अलग हो गए हैं, बच्चों पर सारी जिंदगी के लिए बहुत बुरा असर पड़ता है। वो लोग इस चीज को ऐसे ही लेते हैं जैसे हम लोग लेते हैं, सही। लेकिन हमें फिल्मों में कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हमारा जो फैमिली का निज़ाम है वो इसको बहुत वाकई बहुत पसंद करते हैं और वो तरसते हैं कि ऐसा निज़ाम वहां पर हो। सर ये मेरा इश्क है, मैं इनके साथ बाहर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। चलो आओ बाहर चले। नहीं नहीं, इसका मतलब है कनाडा जाना चाहता है जब आपके मैंने कहा यहाँ गली में फिर आके ले आती उसे। साथ। वापस जाने का क्या तरीका होगा? कुछ भी नहीं, अब मुझे फिर फेसबुक पे बैठूंगी, शायद कोई प्रपोज करने। अच्छा, एक ऐसी खातून का इंटरव्यू में सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में उन्हें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जिस तरह यहाँ के मर्द अपनी घर की खवातीन को प्रोटेक्शन देते हैं। जी हाँ, ये तो हमारा कल्चर ही नहीं है, हाँ। ये तो हमारा बहुत पुराना तहजीब और तमद्दुन में एक लाजमी जुज है। जी। आप कहीं भी चले जाएं, इस पूरे बर्रे सगीर में जो भाई हैं वो अपनी बहनों की इज्जतों के रखवाले समझे जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन माशरा ये काम नहीं करता। भाई अगर अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत कर रहा है तो माशरे की खवातीन को वो बहन नहीं समझ रहा। मैं तो ये भी नहीं कहती, हाँ। मैं कहती हूँ घर से बाहर जाएं, जो मर्जी करे, घर आए तो आबिद बस मेरे हों। वाह वाह वाह। कहता था तुम मेरे ख्वाबों की शहजादी नहीं हो, मुझे कतरीना कैफ जैसी लड़की चाहिए। ये देखे कतरीना बैठी है। मुझे तो अपनी बेटी की खुशियां प्यारी हैं, मुझे क्या लगे? फिल्मा तो कही जाता, हर औरत में ये अपनी तरफ से कच्ची वादी का नदीम बना हुआ है। भाई बहुत ही चीटर हो तुम तो। आप फिक्र ना करो, मैं आप ही से शादी करूंगा। अम्मा जी, वैसे मुझे आप पे भी हैरत है, आपने ये तरबियत की है उसकी। कहती मैं तो तेन 40 बरादरियां गणातियां जिथे मैं काम करती रही हाँ। सिगरेट पींदी है, सवेरे सवेरे उठ के सिगरेट है कोई धीयां भैणां वाला काम। सिगरेट पीना बुरी बात, लेकिन अगर कोई खातून सिगरेट पीती भी है, मुद्रे सेहत है, उससे कैंसर हो जाता है, तो खातून के भी फेफड़े खराब होते हैं। ये पूरा माशरा याद रखे, किरदार खराब नहीं होता। चलो मर्द सिगरेट पींदे सोने ते लग देना, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂ ਨੇ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, मैं कोल बह के लाई जाने, उन्हें पी जाने। अम्मा जी जैसी आप औरत है, आप कहें मैं बनाई जाने, उन्हें पी जाने। और उन सब हुक्के में और सिगरेट में ज्यादा फर्क तो नहीं होता, क्योंकि मैंने गांव की बहुत सी खवातीन को हुक्का पीते देखा है जी हाँ। और उन्हें रिस्पेक्टेबल भी समझा जाता है। लेकिन अगर आपको कोई सिगरेट पीती लड़की नजर आ जाएगी तो आप फौरन कैरेक्टर अच्छा, से। सिगरेट और हुक्का मुजरे सेहत नहीं है, मुजरे किरदार नहीं है। जी ये बात समझनी चाहिए नहीं दिया। कि अगर कोई मर्द हुक्का पीता है तो वो भी उतना ही बुरा कर रहा है जितना खातून हुक्का पी रही है तो कर रही है। अगर कोई औरत सिगरेट पी रही है तो वो भी उतना ही बुरा कर रही है जितना एक मर्द कर रहा है। लेकिन औरत के किरदार को जज करना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ रह जाऊँ, प्रोग्राम की होस्टिंग मिल सकती है? कैसे मिल सकती है आपको? गौर से, मेरा ख्याल तुमने देखा नहीं, मैं इससे मेरी काफी शक्ल मिलती है। मेरी मदद कर सकती है, एक लड़की का दुख लड़की ही समझ सकती है। बिल्कुल, मैं आपका दुख समझ। मेरी सहेली हो, मेरी बड़ी बहनों की तरह हो। देखिए मोहतरमा, मैं आप पे कुर्बानी दे सकता हूँ, आप मुझसे शादी कर लें। मैं तुझे पाकिस्तान की हसीन वादियों में तुझे घुमाऊंगा, मालूम जब्बे लेके जाऊंगा। ना मैंने दस देना अड़ंग खेल किथे वे। जिसको प्रपोज कर रहे हैं उससे तुझे तुझे कह के बात करते हैं। मैं इसको झूले झुलाऊंगा, इसको पींगे भी झूले दूंगा। रोजी तू कर ले ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, तेरे ਵਿਆਹ ਦਾ सारा खर्चा मैं चुकांगा। नहीं भाई, भाई अजाइम तो भरावां वाले ही है ना। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। बेटी बैठी तेरी नाल। तू क्या होता है आपको? कुछ सीखो दानिश साहब से, कुछ सीखो। आप जरा कह के दिखाएं जी दानिश साहब। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। ये प्यो दा पुत्र ते मुकरी ना इधर उठ। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। आइंस्टाइन ते लगदा अस्पतालों इंसुलिन लेना आया।
आइंस्टाइन लग जा बर्फबारी च सीधा ही आ गया। ये आपके बाल हैं या फिर रुई के गाले? को रह तो नहीं गया। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आइए उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू एल्बर्ट? आई एम गुड। अच्छा, तारीख में जितनी शख्सियात गुजरी हैं उनमें ही इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटीज़। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि काश अगर मैं इनके दौर में होता, मैं इनसे तालीम हासिल करता, इनके पास वक्त गुजारता, क्योंकि इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन थी। मुझे बहुत देखो जी जी ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਲੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾ ਦੇਣੇ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਾ ਮੱਖੀ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਸੱਦੇ ਨੇ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਣ ਆਇਆ। आइंस्टाइन लग जा बर्फबारी च सीधा ही आ गया। ये आपके बाल हैं या फिर रुई के गाले? को रह तो नहीं गया। इन खातून ने जो साथ तशरीफ फरमाए हैं, एक टाइम मशीन के जरिए जो इनके पास मौजूद है, इनको बुला लिया। आपने क्यों बुलाया इन्हें? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਚ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੀ, ਜੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। जी हाँ जी हाँ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ। ਜੀ। ਇਹਨੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿੱਗਿਆ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ। फिर ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। जी जी। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲੂਮਾ ਤੇ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। अच्छा ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਫੜ ਲਏ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚ ਲੈ ਲਈ। अच्छा, इसलिए आप फैसलाबादी जबान में बात कर। मैं भी कहूँ कि आइंस्टाइन का इतना बुरा हाल। अच्छा, और क्या फर्क पड़ा? ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਸਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜੁਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਹੈ। चरखा, जी जी। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, अच्छा ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, आपको क्या काम था? सर मैंने ना इनसे एक महलूल बनवाना था। बड़ा कद छोटा कर दे। अच्छा, ये तो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, इनको ये केमिस्ट नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये स्टूडेंट है और इसको किसी प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए थी। ये बताइए, ऐसा है? नहीं सर, मैंने એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਬਾਈ ਜੀ। उस महलूल का आपने क्या करना था? सर मैंने क्रीम बनवानी थी। ਉਹ ਮਰੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਲਾ 20-30 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। सर मैं एक मॉडल हूँ तो मैं रंग गोरा करने वाली क्रीम बनवाना चाहती हूँ। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, जी। ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਗ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਗ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਗ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਰੀਮ ਚ ਵੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। अच्छा ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜਿਲਦ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ। बाबा जी, कायनात की हर चीज में कशिश होती है। ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦਮ ਕਰਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੋਰ 10-12 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, जी जी। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਰੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਆ। क्या नुकसान? ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਲਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲਾ ਦੇਗੀ, ਸੜ ਦੇਗੀ। ये बिल्कुल ठीक है। ਮੈਂ ਕਰੀਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। कोई खुदा का खौफ करें, कोई आइंस्टाइन वाली बात करें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बताएं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। बात उनकी ठीक है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਫਰੋਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਲੱਖਿਓਂ ਲਿਆ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ। ਕਵਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਰ ਇੰਜ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ये वैसे ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਜਾ ਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, जी जी। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ। ਹਾਂ यार ये ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ। मैं आइंस्टाइन की पिक्चर देख के अक्सर सोचती थी कि किस मौके पे उन्होंने ऐसे किया था। ये इनका हिस्से मिजाज बहुत अच्छा था। अच्छा। बहुत ही अच्छा था, और हर बात पे मजाक भी करते थे और बहुत समझदार गुफ्तगू फरमाया करते थे। ये तो अपनी बातों में ऐसी ऐसी अच्छी बातें कर जाते थे। हाँ। इन्होंने एक मर्तबा ये कहा कि देखिए, हर इंसान के अंदर खुदा ने कोई ना कोई क्वालिटी दे के भेजा, लेकिन जब आप उसको जज करते हैं ना, तब आप उसकी क्वालिटी को खुद मारते हैं। वो कैसे? इन्होंने ये कहा कि अगर आप मछली को इस बात पे सारी जिंदगी जज करेंगे ना कि जिस दिन मुझे ये दरख्त पे चढ़ के दिखाएगी मैं उस दिन मानूंगा, तो आप सारी जिंदगी इस बेवकूफ़ी में रहेंगे कि ये स्टूपिड है। हालांकि कोई इंसान स्टूपिड नहीं है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई काबिलियत है। ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਸਾਹਿਬ 100% ਝੂਠੇ ਨੇ। वो क्यों? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। अच्छा ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। जी। और वो जितने विटी हैं ना, ये मुझे लग रहा है बिल्कुल ओरिजिनल आइंस्टाइन है। जी, ओरिजिनल भी इतना ही विटी था।
तो फोटोग्राफर जब तस्वीर खींचते थे इनकी तो अक्सर उल्टी सीधी हरकतें करते थे, मुंह में उंगलियां डाल के खींच लेते थे। साइंसदान दे नाल हल्के जे पागल भी सी। वैसे कोई देखेगा तो वो यही समझेगा कि ये शख्स पागल है, लेकिन वो कितना आईक्यू लेवल रखते थे। देखो दुनिया ते कुछ हासिल करने वास्ते पागल होना पैदा है। देखो ना कुड़ी पागल नहीं, मैनू किथों ले आई है। वैसे ये तो बेवकूफ़ाना बात है कि आप फेस क्रीम बनवाएं जिससे रंग सफ़ेद हो जाए वगैरह वगैरह, लेकिन इनका आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा था कि मुझे लगता है कि पिछली 2 सदियों में इतने ज़्यादा आईक्यू लेवल वाला कोई आदमी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने ऐसी बातें की कि वाकई शुरू में तो इनको पागल समझा गया। 9 साल तक तो ये क्लर्क रहे, इनको किसी एकेडमिक जगह पर एकेडेमिया में इनको नौकरी नहीं मिली। इन्होंने पहली बात जो कही वही इतनी हैरान कुन थी कि जिस पर लोग जो है वो बिल्कुल शशदर रह गए। वो बात ये थी कि इनके मुताबिक वक्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम सोचते हैं वक्त एक कॉन्सेप्ट है जी, इस वक्त 11:30 पौने 12 हो रहे हैं तो जी ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, घड़ी आगे कर लें पीछे कर लें। उनका नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं। वक्त जो है वो एग्जिस्ट करता है जैसे ऑक्सीजन है, जैसे ये लकड़ी है, जैसे लेदर है। हम उसके अंदर बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं वाह। वक्त के अंदर। और होता ये है कि हमारा जो वजन है वो वक्त को दबाता है। जब वो वक्त को दबाता है तो वक्त में झोल आता है, उस झोल से साइड की चीजें आके हमें टकराती हैं। इसको कशिश शकल कहते हैं। वाह वाह वाह। ये वो बात थी जो सदियों से कोई हल नहीं कर पाया। और हारून साहब ऐसले ते इसके तुसी हाथ भी से मजाक दे आइंस्टाइन ही लगे। अच्छा, आइंस्टाइन ने एक चीज प्रूव की है कि एकेडमिक्स की दुनिया से भी सुपरस्टार्स आपको मिल सकते हैं। He was a shining star. और हारून साहब जो बात आपने अभी की उस लिहाज से तो ये इस दौर से भी बहुत आगे की सोच रखते थे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अगर आप आइंस्टाइन को तारीख में से निकाल दें तो आपके ना जीपीएस होंगे, ना सेलफोन होंगे, ना लैपटॉप्स होंगे, ना इंटरनेट होगा। बहुत सी ऐसी चीजें जिन पर इस वक्त दुनिया चल रही है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। बेसिकली इस वक्त हम आइंस्टाइन की सोच में ही जी रहे हैं। जी हाँ, और शायद टाइम और स्पेस को इंसान कभी एक्सप्लोर ही ना कर पाता, कभी ना समझ पाता। और इन्होंने उस दौर के अंदर, अब आप ये गौर कीजिए कि अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहूं कि अगर ये मेज बनी है जी तो इसमें कील जरूर होंगे। अगर नजर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें कील जरूर होंगे। इन्होंने उस दौर में वो बातें कर दी कि कायनात में ये जरूर होगा, होना चाहिए। कि इनके जाने के बाद कई दिहाइयों तक जब टेलीस्कोप्स देखती रही तो एक एक चीज जो इन्होंने कही थी कि वो होनी चाहिए वो वहीं मौजूद थी। वाह वाह वाह। आप बातों में लगे, मुझे रंग गोरा करने वाली क्रीम तो बना दे। कुड़िए बाबा जी ये क्रीम ना बनवाओ ना को अपने ब्याह का जहेज बनवा। मेरी शादी नहीं होगी ना ऐसे। आपको किसने कहा है? मैंने टीवी पे देखा। हाँ, वैसे टीवी पे तो वो ये दिखाते हैं। उन्हें तो ਉਹਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਰੀਮ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। जी हाँ बिल्कुल। ਤੂੰ ਕਰੀਮ ਕਰਾਮ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। आप लोग मेरी बात समझे नहीं है। आपको ये पता है किस तरह की क्रीम्स यूज करने से कैंसर हो जाता है? आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे। देखो मैं कह चाहती कौन हूँ- रही है कि यानी इस तरह की क्रीम अंदरों कह रही खुदा मुझे माफ करे, बहरहाल ये अच्छा, इन क्रीम्स में मर्करी होता है हाँ। जो कि लेड होता है, मर्करी होता है जो कि आपकी स्किन को कैंसरस कर देता है। मेलानिन खत्म कर देता है स्किन। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੇਰਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ, ਖੱਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੀਰੇ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਸਿਆਰਾ ਫਜ਼ਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚੈਨ ਟੁੱਟੀ। ਕਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਆ। अच्छा, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। हारून साहब आपको आइंस्टाइन की जिंदगी का कोई अनोखा वाकया याद है? इनका अनोखा वाकया ये था कि एक मर्तबा ये पेटेंट ऑफिस के अंदर क्लर्क थे तो खिड़की के पास बैठे थे, लंच का वक्त था तो ये बाहर देख रहे थे। तो हम आमतौर पे नज़र दौड़ाते हैं, देखते नहीं हैं, देखना और चीज़ है, ऑब्जर्व करना ना? ऑब्जर्व करना। ये बाहर देख रहे थे तो सामने एक साहब दीवार के ऊपर रंग कर रहे थे अच्छा। और वो सीढ़ी पर खड़े थे। इन्होंने ये सोचा कि अगर ये शख्स यहाँ से गिर जाए, यहाँ से इन्होंने सोचना शुरू किया और सोचते सोचते उस एक आदमी को रंग करते देखकर इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई। उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने आगे चल के थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी बनाई।
वो आगे चल के E इज इक्वल टू MC² में कन्वर्ट हुई, वो आगे जाके एटम बम पे खत्म हुई। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ वो इनके पीर उस्तादों में से थे, उनका नाम न्यूटन था। आइजैक न्यूटन। ਓਏ ਹੋ ਕੀ ਉਸਤਾਦਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ। ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਐ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਰ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਤੱਕ नहीं कुआ रहा। अच्छा, आपको खैर इन चीजों की परवाह नहीं थी। जिन लोगों को इन चीजों की परवाह होती है कि मुझे अप्रिशिएट भी किया जाए, मुझे इसके कुछ दिया भी जाए, आपको तो प्रेसिडेंटशिप मिली, उन्होंने ऑफर की। ली। अच्छा, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी थे और इनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा था, इसीलिए इनकी मौत के बाद इनका दिमाग चोरी भी कर लिया था। थॉमस हार्वी ने जब इनका पोस्टमार्टम हुआ तो उसने इनका दिमाग निकाल लिया कि इसमें देखेंगे कि इस इंसान की सोच कायनात का चक्कर लगाती है। मेरा दिमाग ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। जी 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 ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਚੱਲ। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। होशियारियां होशियारियां